नमस्कार प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन पीआरटी के पर्यावरणीय अध्ययन के सेकेंड चैप्टर फूड के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं केवीएस पीआरटी 2025 का, तो फ्रेंड्स इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स डेली आपको शाम को 5 बजे वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसलिए डेली 5 बजे शाम को कनेक्ट होकर के डेली देखा करिए। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग बात करेंगे भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग भोजन के बारे में बात करेंगे, फूड के बारे में बात करेंगे। फूड अगर आप अच्छे लेते हैं, और अरस्तु ने बोला है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ माइंड का विकास होता है। मीन्स स्वस्थ शरीर कब आपका रहेगा? जब स्वस्थ भोजन खाएंगे, हेल्दी डाइट लेंगे तब। फ्रेंड्स आइए फूड के बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, और ध्यान से सुनिएगा और अपने स्क्रीन पे देखिएगा फ्रेंड्स। ओके, क्या है फूड? होता क्या है फूड? भोजन सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर जीवों को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, और सभी जीवों को ऊर्जा उनके भोजन से मिलती है। अर्थात भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। इस पृथ्वी पर पौधे ही भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भोजन पौधे ही प्राप्त होता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो भोजन कैसे प्राप्त होता है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्राप्त होता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, वहाँ पे अपना सारी चीज़ें बना करके कोई फ्रूट के रूप में भोजन देता है, कोई फल के रूप में, कोई क्या देता है, किसी की अनेक प्रकार के रूप में भोजन देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और उसके बाद उन्हीं पर सारी चीज़ों पे सभी लोग डिपेंडेंट होते हैं। ओके, भोजन के घटक क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मीन्स ये भी हम कह सकते हैं कि भोजन जो है क्या है, ऊर्जा के एक स्वरूप है, और ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। आप ये भी साइंस में पढ़े होंगे कि अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं को कैसे परिवर्तित किया जाता है, उसका क्या नाम होता है, कौन सी कंप्लीट ऊर्जा होती है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं भोजन के घटक के बारे में, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? न्यूट्रिशंस कहते हैं, पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। ये 5 चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमारे पोषक तत्व में पाई जाती है, हमारा पोषण करती हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तुरंत मिलती है, ज़्यादा नहीं, तुरंत मिलती है, तुरंत कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी की बात करते हैं तो फैट से मिलती है, फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। रुक्षांश का मतलब क्या? रफेज। रफेज जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, और जल भी शामिल होता है, जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ें भोजन के घटक है। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। उसके अलावा रुक्षांश और जल भी शामिल होते हैं। अब हम एक एक करके इन भोजन के घटक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक करके विस्तार में फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, उसी को कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना एक कार्बनिक यौगिक है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। किसके रूप में? मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। सभी मीठे पदार्थों जैसे मीठे फल, गन्ना, आलू, चावल एवं अन्य अनाजों आदि में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट विभिन्न रूपों जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फलों की शर्करा जो होती है फ्रक्टोज होती है, लैक्टोज दूध की शर्करा होती है, सुक्रोज गन्ने की शर्करा होती है, मंड आलू, चावल, रोटी में जो शर्करा होती है,
कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ऊर्जा के स्रोत है। किसका स्रोत है? ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी है फ्रेंड्स। सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाचन के उपरांत ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। किससे परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? C6H12O6 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए कहाँ कहाँ पे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मिलता है। शकरकंदी में मिलता है, आलू में मिलता है, गन्ना में मिलता है, पपीता में, तरबूज में, आम में, मक्का में, बाजरा में, चावल में, गेहूं में, इन सब में कार्बोहाइड्रेट के ये स्रोत हैं। क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन क्या काम करता है? प्रोटीन और विटामिन की कमी से क्या होता है? प्रोटीन की कमी से हमें मेरेमस और क्वाशियोरकर रोग होता है। इसको भी आगे डिस्कस किया जाएगा। पहले प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिजीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। प्रोटीन क्या है फ्रेंड्स? प्रोटीन मुख्यतः शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। ये क्या करता है कि हमारे फिजिकल ग्रोथ में सहायक होता है फ्रेंड्स। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन के यौगिक मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं। किससे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर के बनते हैं प्रोटीन के जो मुख्यतः यौगिक होते हैं। स्रोत के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए स्रोत क्या क्या है। चना से प्रोटीन मिलता है, मूंग से मिलता है, तूर दाल से मिलता है, राजमा से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, मटर से मिलता है। इन सब सारी चीज़ों से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और कहाँ से प्रोटीन मिलता है फ्रेंड्स? तो मांस से भी प्रोटीन मिलता है, दूध से भी मिलता है, उसके साथ साथ मछली से भी मिलता है प्रोटीन, और पनीर से भी प्रोटीन मिलता है। मीन्स अगर कोई दूध खा रहा है, वो मछली मतलब मांस नहीं खाता, तो उसको दूध से प्रोटीन मिल जाएगा। इस कहने का मतलब क्या है? कोई अगर शाकाहारी है तो उसको भी प्रोटीन मिलेगा, और जो मांसाहारी है वो भी, उसको भी प्रोटीन मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन के कुछ स्रोत पादप और जंतु दोनों होते हैं। ठीक है, अंडे से भी मिलता है। जंतु प्रोटीन क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे दूध, मांस, मछली, पनीर तथा अंडा, ये जंतु प्रोटीन है। मीन्स जंतु से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को क्या बोलेंगे? जंतु प्रोटीन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं वनस्पति प्रोटीन के बारे में फ्रेंड्स। जैसे दालें, सेम, सोयाबीन, फलियां तथा गरीदार फल से मिलते हैं। क्या? वनस्पति प्रोटीन। सबसे अधिक प्रोटीन 43% सोयाबीन में पाई जाती है। कहाँ में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है सबसे ज़्यादा प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सबसे फैट के बारे में बात करें। किसके बारे में? फैट के बारे में बात करते हैं, वसा के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। वसा, वसा में भी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व होते हैं। ठोस रूप में वसा को चर्बी तथा तरल रूप में तेल कहते हैं। तरल रूप में तेल कहते हैं, ठोस रूप में वसा कहते हैं, चर्बी कहते हैं। वसा हमें जंतु तथा वनस्पति दोनों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से घी, मक्खन प्राप्त होता है, जबकि वनस्पतियों जैसे सरसों, मूंगफली, तिल, अलसी तथा नारियल आदि के बीजों से तेल प्राप्त होता है। वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से क्या होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए सूरजमुखी के तेल से मिलता है, और वसा सरसों के तेल से मिलता है, नारियल के तेल से, सोयाबीन के तेल से, गिरी से मिलता है, मूंगफली से मिलता है, तिल से मिलता है। इन सब सारे चीज़ों से क्या मिलता है? हमको वसा मिलता है। और देखिए क्या है? मांस से मिलता है, मछली से मिलता है, अंडे से मिलता है, मक्खन से, दूध से, क्रीम से, घी से, इन सब सारे चीज़ों से क्या मिलता है? वसा मिलता है। ठीक है, आइए कुछ स्रोत हैं वसा के, कुछ स्रोत पादप स्रोत और जंतु स्रोत फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के बारे में फ्रेंड्स। विटामिन, भोजन में विटामिन की अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है। भोजन में विटामिन की अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है, परंतु इसके न के लिए इनके लिए परंतु इनके लिए लिए जाने वाले शरीर रोगग्रस्त हो जाते हैं। अगर विटामिन नहीं लेते हैं तो हमारी शरीर क्या होती है? रोगग्रस्त हो जाती है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं।
कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। आइए बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है। तो बी और सी, अगर इसको याद करना तो जलेबी सी याद कीजिए, जल में बी और सी याद जो घुल जाते हैं, और उसके अलावा जो विटामिन बचेगा वो वसा में घुलनशील होगा। एक को याद कर लेंगे तो दूसरा आपको खुद याद हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, खट्टो फलों जैसे संतरा, नींबू, आंवला आदि में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। गाजर, मक्खन, पपीता, आम तथा पालक विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं, विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। और विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। किसको, त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, B12 आदि हरी सब्जी, फलों, दूध में पाया जाता है। फल और दूध में पाया जाता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर की सहायता करता है। अब कहाँ कहाँ से मिलते हैं फ्रेंड्स ये, तो ये पपीता से मिलता है विटामिन। पपीता जो होता है उसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं। गाजर से मिलता है और आम से मिलता है। उसके बाद फिर क्या, दूध से मिलता है, मछली के तेल से मिलता है। विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। नेक्स्ट ये क्या है, विटामिन बी के स्रोत क्या है, तो गेहूँ से मिलता है विटामिन बी, चावल से मिलता है विटामिन बी, और यकृत से मिलता है विटामिन बी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब विटामिन सी के कुछ स्रोत क्या है, तो संतरा से मिलता है, अमरूद से मिलता है, टमाटर से मिलता है, और नींबू से मिलता है, और मिर्च से मिलता है। विटामिन सी के ये कुछ स्रोत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब विटामिन डी के कुछ स्रोत। दूध से विटामिन डी मिलेगा, मक्खन से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, मछली से, इन सब सारे चीज़ों से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। मीन्स ए बी सी डी के कुछ स्रोत के बारे में डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं खनिज, लवण तथा जल के बारे में। खनिज, लवण तथा जल के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर की खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। क्या होती है, ये बहुत कम मात्रा में खनिज लवण की जरूरत होती है हमारे शरीर को। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक हैं। इनमें कैल्शियम, फास्फोरस मुख्य रूप से आवश्यक तत्व हैं। हमारे शरीर की हड्डियां तथा दांत मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस के लवणों से बनते हैं। इनकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तथा अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। कैल्शियम के बिना रक्त का थक्का नहीं जम सकता, और मांसपेशियां भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगी कैल्शियम के बिना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, आयोडीन के कुछ स्रोत के बारे में। आयोडीन के कुछ स्रोत, तो पालक से आयोडीन मिलता है, सी फूड से मिलता है, सी फूड से आयोडीन मिलता है, मछली से मिलता है, अदरक से मिलता है आयोडीन। नेक्स्ट बात करते हैं फास्फोरस किससे मिलता है, दूध से मिलता है, और ये केले से मिलता है। फास्फोरस के कुछ स्रोत है ये दूध से, और इन सब सारी चीज़ों से हमको क्या मिलता है, फास्फोरस मिलता है। लोहे के कुछ स्रोत के बाद पालक से मिलता है, उसके बाद फिर और जो सेब से मिलता है, ये लोहा के कुछ स्रोत हैं। नेक्स्ट कैल्शियम के कुछ स्रोत क्या है, तो दूध है, अंडा है, और क्या है, इन सब सारी चीज़ों से कैल्शियम मिलता है। अब बात करते हैं कुछ लवणों के स्रोत, ये सब हो गया। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन स्रोत और कमी के प्रभाव। ठीक है, B1 जो है, B1 का नाम क्या है, थायमीन है। थायमीन कहाँ से मिलता है, अनाज की फलियों से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, दूध से मिलता है, यीस्ट से और अंडे से मिलता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B2 का नाम क्या है फ्रेंड्स, रासायनिक नाम, तो राइबोफ्लेविन है। और ये कहाँ से मिलता है, इसके स्रोत का है पनीर, अंडे, यीस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, यकृत, बीन्स, मेवा, टमाटर, मशरूम से ये मिलता है विटामिन B2। इसकी कमी से क्या होता है, तो किलोसिस रोग होता है। नेक्स्ट विटामिन B3 के बारे में बात करते हैं, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। तो ये कहाँ से मिलता है, तो दूध से मिलता है, यीस्ट से, मछली से, मांस, यकृत, अंडे, फलियां, हरे मटर, दूध, मशरूम, मूंगफली, मेवा आदि से मिलता है फ्रेंड्स। इसकी कमी से
पेलाग्रा रोग होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B5 पैंटोथेनिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं? B5 को पैंटोथेनिक अम्ल। ये मिलता है दूध से, यकृत से, मांस, दही, टमाटर, मूंगफली, गन्ना आदि से मिलता है। मक्का, ब्रोकली, मशरूम, सूरजमुखी के बीज, गोभी आदि से मिलता है फ्रेंड्स। ये विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? तो वृद्धि में कमी हो जाता है, ग्रोथ में कमी होता है। तो जब ग्रोथ में कमी है तो ड्वार्फ हो जाएगा बच्चा। और चर्म रोग होता है, बाल का सफ़ेद होना होता है, जनन क्षमता में कमी आती है, अस्थमा, तनाव होता है। ठीक है, विटामिन B5 पैंटोथेनिक अम्ल की कमी से। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन के बारे में। तो मांस, मछली, यीस्ट, यकृत, दूध, अनाज, पालक, आलू, गाजर, शकरकंद, केला आदि से मिलता है। अब ये इसकी कमी से क्या होता है? तो रुधिर क्षीणता होती है, एनीमिया होती है, मतलब कि रक्त की कमी होती है, चर्म रोग होता है, पेशी ऐंठन आती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है? विटामिन B12 साइनोकोबालामिन है, क्या है? तो ये इसका सोर्स क्या है? कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है, दूध उत्पाद से मिलता है, मांस मछली से, अंडा और यकृत से मिलता है। और इसकी कमी से रुधिर क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ होती हैं। विटामिन B7 में बात करते हैं तो विटामिन H बायोटिन यकृत, मांस, अंडा, यीस्ट, मेवा, केला, गेहूँ, मूंगफली, फल, सब्जियां, चॉकलेट आदि से इसका ये मिलता है। और इसकी कमी से चर्म रोग होता है, बाल का झड़ना होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं फोलिक अम्ल के बारे में। किसके बारे में? फोलिक अम्ल के बारे में। फोलिक अम्ल जो है ये यकृत, यीस्ट, सोयाबीन, हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां, ब्रोकली, गोभी, सतावर आदि में मिलता है फोलिक अम्ल। और ये इसकी कमी से रुधिर की कमी, वृद्धि का अवरोध होना भी होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट का हम बात करते हैं विटामिन C एस्कॉर्बिक अम्ल के बारे में। तो ये नींबू वंश के खट्टे फल, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी और पालक में पाए जाते हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन C की कमी से क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन ADE के जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन है फ्रेंड्स। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। जिसका स्रोत क्या है? दूध, मक्खन, दही, अंडा, यकृत, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, गाजर, अखरोट, ये सब क्या है? स्रोत है। नेक्स्ट कमी का प्रभाव क्या है? कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी, वृद्धि, अवरुद्ध होना, कैरेटोमेसियसो ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी की कमी से कैल्सीफेरॉल जो है, मक्खन, ये कहाँ से मिलता है? तो मक्खन, यकृत, अंडे, दूध, सूर्य का प्रकाश, दूध से मिलता है। इसकी कमी से ऑस्टियोमेलेसिस होता है वयस्कों में और रिकेट्स बच्चों में, और सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। रिकेट्स जो होता है इसको सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ई के बारे में बात करते हैं टोकोफेरॉल के बारे में। तो मूंगफली तेल में मिलता है, यह गेहूं में मिलता है, बादाम में मिलता है, सोयाबीन में, अंडे की जर्दी में मिलता है विटामिन ई टोकोफेरॉल। जननांग तथा पेशीय कमजोर, जनन क्षमता में कमी ये होती है। और विटामिन के नेप्थोक्विनोन, फिलोक्विनोन इसको बोलते हैं। तो ये अंडा, यकृत, दूध उत्पादन, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, गोभी, पालक आदि में मिलते हैं। चोट लगने पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव हो जाता है विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग पोषक तत्व कार्य स्रोत के बारे में, कमी से होने वाले रोग के बारे में फ्रेंड्स। कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट मुख्य कार्य क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। स्रोत क्या है? अनाज, सब्जियां, फल, गुड़, चीनी, गन्ना इत्यादि से मिलता है। कमी से होने वाले रोग कोई नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन जो होता है कहाँ से मिलता है? शरीर की वृद्धि, शरीर की कोशिकाओं तथा ऊतकों की मरम्मत करता है, एंजाइम तथा हार्मोन्स का निर्माण करता है। और स्रोत क्या है इसका? तो दाल, दूध से निर्मित पदार्थ, मांस, मछली आदि है। और इसकी कमी से क्वाशियोरकर और मेलामस रोग होता है प्रोटीन की कमी से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वसा के बारे में। फैट, वसा भी कार्बोहाइड्रेट की भांति ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। वसा कई हार्मोन्स का निर्माण करता है जो शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। घी, तेल,
मक्खन, मेवे, दूध, पनीर, मूंगफली, मछली, अंडा आदि से मिलता है ये वसा। अब हम बात करते हैं विटामिन ए, बी तथा सी, डी, ई एवं के। शरीर द्वारा पोषक तत्वों के सही उपयोग पर नियंत्रण रखना, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाना। और विटामिन ए आम, पपीता, गाजर में मिलता है। विटामिन बी हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, मछली में मिलता है। और विटामिन सी आंवला, संतरा, नींबू, कच्चा आम में मिलता है। विटामिन डी सूखे मेवे, अंडा, मछली, दूध, दही, सूर्य के कीड़ों आदि में मिलता है। और विटामिन ए की कमी से रतौधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, सूखा रोग होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विटामिन ई कहाँ से मिलता है? तो हरी सब्जियाँ, सूखे मेवे जैसे अखरोट, काजू, बादाम, मूंगफली, अंडा, मछली का तेल, यकृत आदि से मिलता है। ये प्रजनन की क्षमता में कमी आती है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन के किस में मिलता है? तो दूध, मक्खन, अंडा, आलू, टमाटर, पालक, गोभी, हरी सब्जियां आदि में मिलता है फ्रेंड्स। रक्त का थक्का न जमने देता है। रक्त का थक्का नहीं जमता है कब? जब इसकी विटामिन के की कमी से होती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट बात करते हैं खनिज लवण के बारे में। किसके बारे में? खनिज लवण के बारे में। कैल्शियम, आयरन, आयोडीन और पोटेशियम आदि के बारे में फ्रेंड्स। तो हड्डी तथा दांतों का निर्माण, कोमल रेशों का निर्माण, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण, ये खनिज का काम होता है फ्रेंड्स। और दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, दही, मट्ठा तथा मांस, मछली, अंडा आदि से खनिज लवण मिलते हैं फ्रेंड्स। और कैल्शियम की कमी से हड्डी व दांत कमजोर हो जाता है। आयरन की कमी से रक्ताल्पता, एनीमिया हो जाती है। और आयोडीन की कमी से घेका रोग हो जाता है। पोटेशियम की कमी से निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या है नेक्स्ट बात करते हैं जल के बारे में बात करते हैं। जल भोजन के पाचन में सहायक, शरीर के तापक्रम पर नियंत्रण करता है। और सादा स्वच्छ पानी, पेय पदार्थ जैसे शरबत, शिकंजी, लस्सी, मट्ठा, नारियल पानी आदि होता है फ्रेंड्स। पाचन क्रिया प्रभावित होती है इससे अगर पानी की कमी होती है तो। नेक्स्ट क्या है? रेशा युक्त भोजन, फाइबर जिसमें होता है, भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गेहूँ, ज्वार, बाजरा, शकरकंद, हरी सब्जियाँ, पपीता, अमरूद, केला आदि में ये मिलता है रेशायुक्त भोजन। इससे इसको खाने से क्या होता है? कब्ज, एसिडिटी तथा पाचन तंत्र कमजोर होता है। अगर इसको नहीं खाएंगे तब, इसको खाएंगे तो ये सब सारी चीज़ें नहीं होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं संतुलित भोजन के बारे में, संतुलित आहार के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पोषक तत्व, विटामिन एवं खनिज के साथ पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सब्जियों तथा फलों के छिलके में अधिकतर विटामिन पाए जाते हैं जो अधिक पकाने व भूनने पर नष्ट हो जाते हैं। चावल और दालों को बार बार नहीं धोना चाहिए क्योंकि चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? लौह तत्व की कमी से हमारे शरीर में रुधिर, एनीमिया की कमी हो जाती है जिसे रुधिर अल्पता, एनीमिया कहते हैं। इनकी अत्यंत कमी होने के कारण आयरन की गोलियां लेने से पूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी से दोषपूर्ण दांत विकसित होता है। और आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है, ग्वाइटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। फ्लोरीन खनिज का समावेश दंत वल्क, इनेमल का छाड़ होता है। फ्लोरीन की कमी होती है तो इनेमल का क्या होता है? छाड़ होता है। जो इनेमल होता है ना हमारा ऊपर का दांत का सबसे हार्डेस्ट पार्ट, वो उससे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कुपोषण एवं उनसे मिलने वाले रोग। कुपोषण और उनसे होने वाले रोग। आहार संतुलित होने के साथ साथ पर्याप्त भी होना चाहिए। अपर्याप्त भोजन अपर्याप्त पोषण का कारण बन जाता है।
इससे उत्पन्न स्थिति कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। बढ़ती जनसंख्या तथा गरीबी के कारण अधिकांश व्यक्ति कुपोषण के शिकार हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी की से शरीर क्षीण हो जाता है। प्रोटीन की कमी से उत्पन्न स्थिति में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। मांसपेशियां कमजोर और ढीली पड़ जाती हैं। शरीर के भार में कमी हो जाती है। नेक्स्ट, और मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। बेरेमस तथा क्वाशियोरकर कुपोषण जनित रोग हैं। क्या है? कुपोषण जनित रोग हैं। क्वाशियोरकर के बारे में डिस्कस करते क्वाशरकोर के बारे में डिस्कस करते हैं। यह रोग मुख्यतः प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। भूख कम लगती है। शरीर में सूजन आ जाती है। हाथ पैर दुबला तथा पेट बाहर की ओर निकल जाता है पेट। नेक्स्ट, जैसे ये एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये फोटो दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग ये क्वाशरकोर रोग हुआ इसको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? भारत में 1% बच्चे इस रोग से पीड़ित हैं। इस रोग से बचने के लिए रोगी बच्चे को नियमित रूप से उसके दैनिक आहार में प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेरेस्मस के बारे में। यह प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होता है। इस रोग में बच्चों की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। इस रोग से चेहरा दुर्बल तथा आंखें धसी हुई दिखाई देती हैं। यह मुख्यतः 1 साल के बच्चों में होता है। क्या होता है? 1 साल के बच्चों में होता है। जैसे देखिए क्या है, मेरेमस। ओके फ्रेंड्स, ये मेरेमस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं भोजन का परिरक्षण। भोजन के परिरक्षण के बारे में क्या आप जानते हैं कि भोजन को अधिक दिनों तक रखने पर खराब हो जाता है? आप देखते भी होंगे गर्मी का समय आ चुका है। भोजन को ज़्यादा समय तक रखेंगे, 24 घंटे से ज़्यादा रखेंगे तो ख़राब हो जाता है। अगर उसको फ्रिज में ना रखें तो फ्रिज में रखने से उसको हम प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं। उसी तरह अलग अलग तरीक़ों के से हम लोग भोजन को प्रिजर्वेट कर से परिरक्षण कर सकते हैं। आइए उसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो खराब हो जाते हैं, अतः भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उसका परिरक्षण आवश्यक है। पके भोजन आसानी से जल्दी खराब हो जाते हैं, अतः इनको ताज़ा ही खा लेना चाहिए। यदि किन्हीं कारणों से भोजन को रखना पड़ता है तो उन्हें खराब होने से बचाने की आवश्यकता होती है। पके भोजन को जीवाणु बड़ी जल्दी से खराब कर देते हैं, इसलिए इनको संरक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें इनको संरक्षित किया जाता है, प्रिजर्वेटिव किया जाता है। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? आजकल फल सब्जियों को बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में तापमान कम होता है, इसलिए फल सब्जियां खराब नहीं होते हैं, क्योंकि कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। सबसे कम तापमान पे कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा तापमान पे भी कीटाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन के बारे में। क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, स्टेरिलाइजेशन क्या है? एक विधि है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते हैं। रेफ्रिजरेटर एक उपकरण है जिसके द्वारा पदार्थ सामान्य ताप से कम ताप पर 5 से 10 डिग्री उत्पन्न कर सूक्ष्म जीवों की उपापचयी क्रियाएं तथा वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इसी फ्रिज का उपयोग फल सब्जियों तथा खाद्य एवं पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। ये स्टेरिलाइजेशन है। क्या है? स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या है? पाश्चुरीकरण के बारे में बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, पाश्चुरीकरण। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिएगा ध्यान से। लुई पास्चर जो थे 1866 में ने दूध में किण्वन रोकने के लिए पाश्चुरीकरण विधि का पता लगाया। इस विधि में दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 62.8 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक गर्म करते हैं, या 161 फ़ारेनहाइट 71.7 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। इस विधि में सभी हानिकारक या रोगकारक जीवाणु व बीजाणु मर जाते हैं। मीन्स 62 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए, और जो अगर 71.7 सेल्सियस रहेगा तो 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, जैसे कि जितने भी जीवाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स
दूध को उबाल कर रखा जाता है ताकि जल्दी खराब न हो। थैली वाला दूध पाश्चुरिक दूध होता है और 30 सेकंड के लिए उबालकर और ठंडा करके थैलियों में पैक कर दिया जाता है, जिससे वह जल्दी खराब न होने। इस विधि को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। इस विधि में सभी हानिकारक या रोग कारक जीवाणु व बीजाणु मृत हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अचार में। अचार में नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl नमक मिला करके, नमक को सोडियम क्लोराइड उड़ाता है, रखने में नमक संरक्षक का कार्य करता है। इसके द्वारा उत्पन्न माध्यम से एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं और जो सामान्य तापक्रम में भी भोजन विखंडित कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जैम, जैम, जेली व शरबत जिन बर्तनों में सुरक्षित रखे जाते हैं उनको जीवाणु रहित भी किया जाता है। इसके लिए बर्तन को निश्चित समय के लिए पानी में खौलाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सामग्रियों में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड तथा सोडियम बेंजोएट की निश्चित मात्रा मिलाई जाती है, जो परिरक्षक का काम करती है। किसका काम करती है? परिरक्षक का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं सास चटनी में एसिटिक अम्ल CH3COOH परिरक्षक का कार्य करता है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ से पूछा जाता है CH3COOH। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, यहाँ से खराब भोजन एवं दूषित जल से होने वाले रोग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।